तो बेटा इंटीग्रल की 7.4 करेंगे तो उसके लिए जो फार्मूलों की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 करने के लिए आपको ये 6 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 6 फार्मूले हैं इसको आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, याद नहीं रखना, समझना है। दूसरा फार्मूला तीसरा पहले इन 3 फार्मूलों को आप समझ लो। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे इन फार्मूलों को तो इसमें एक आपकी जानकारी का फार्मूला है, एक फार्मूला आपकी जानकारी का है, एक फार्मूला जो सा है आपकी जानकारी का है। कौन सा? यदि आपको याद हो कि d/dx ऑफ tan इनवर्स x करेंगे तो ये 1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा। या d/dx 1/a tan इनवर्स x/a करेंगे तो आपका 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ तो d/dx 1/a tan इनवर्स x/a इज इक्वल टू 1/a, जो ये पहले लगा हुआ है। फिर इसका क्या होता है 1/1 प्लस जो x की जगह है उसका कर दिया। अब ये जो x/a है ना, आपको इसको x/a ना समझकर 1/a इंटू x समझना चाहिए हमेशा। x/2 है तो उसे x/2 नहीं समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए 1/2 इंटू x, क्योंकि x का 1 होता है और इससे 1/a पहले रह जाएगा और x का 1 आ जाएगा। अब यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये बनेगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका फार्मूला आपको दिखना चाहिए। तो इसलिए इसमें एक फार्मूला आपकी जानकारी का है, तो वो वाला फार्मूला जो सा है वो आपको समझ आ रहा होगा। इसमें आपको जब भी आपके पास क्वेश्चन आए पहले आपको ध्यान ये देना है कि एक फार्मूला इसमें जानकारी का होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब रह गए 2।
अब ये जो दो फार्मूले हैं, इनको यदि आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है, इनको याद नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, उसका कारण ये है कि ये आपके बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी हो जाते हैं। यानी कि ये बेसिकली आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो भी आप कर सकते हैं। इस वाले में से माइनस इससे कॉमन ले लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि ये दोनों को याद रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी करने के लिए बता देता हूँ, और इसको कैसे याद रखना है ये वो भी बताता हूँ। इसमें दोनों में ही 1/2a आता है। क्यों आता है वो अभी मैं करके बताऊंगा। 1/2a, फिर आता है log, फिर आपको क्या देखना होता है, इसके फैक्टर देखिए, x माइनस a और x प्लस a। एक न्यूमरेटर में आएगा और एक डिनोमिनेटर में आएगा। x माइनस a और x प्लस a, जो हल्का वाला है वो ऊपर आएगा और जो भारी वाला है वो नीचे आएगा। ऐसे आप याद रखेंगे। जो हल्का वाला है वो ऊपर आएगा, जो भारी है, जो हल्का होता है वो तैरता है। अब इस वाले में भी ऐसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर आएंगे। इसका एक फैक्टर a माइनस एक्स होगा और एक a प्लस एक्स होगा। इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जिसमें माइनस आ जाता है ना, उसमें लॉग में माइनस आता है डिफरेंशियल जब करते हैं, तो वो हमेशा नीचे आएगा। x में जब माइनस आ जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। इसमें जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। इसमें a माइनस है, x माइनस होते ही हमेशा यदि किसी भी इंटीग्रल में x बीच में माइनस आ रहा है तो आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। जैसे 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स dx इंटीग्रल, इसको करना है हमें। यहाँ माइनस आ गया ना, वैसे तो ये सीधा सीधा log a माइनस एक्स हो जाता, लेकिन ये माइनस का ध्यान मैंने बोला हमेशा रखना है आपको। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस माइनस के कारण यहाँ माइनस आएगा और इस माइनस को यदि आप एडजस्ट करेंगे तो log 1/a माइनस एक्स आएगा। इसीलिए ये नीचे चला जाता है हमेशा। तो इसलिए इसमें a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स कोई बच्चा बोलता है आप तो कह रहे थे जो हल्का है वो तैरता है, वो ऊपर है फ्लोटिंग में न्यूमरेटर में, जो भारी है वो नीचे है, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? अरे भाई तैरता है, लेकिन x माइनस करने का मतलब है पंचर कर देना। यदि पंचर हो जाएगा तो वैसे ही डूब जाएगा। तो माइनस एक्स जहाँ आएगा वहाँ नीचे आएगा। तो ये आपके फार्मूले हुए 3 जो बिना रूट के हैं, अंडर द रूट इसमें नहीं है। अब इसमें मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका मैंने आपको डिफरेंशियल करके बता ही दिया। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मैंने आपको बोला इसका फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो भी आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो फिलहाल तो मैं इसको एडजस्टमेंट से करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके मैंने 2 फैक्टर करे। इसके मैंने 2 फैक्टर करे। इसमें 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए,
ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने ये लिखा। अब पहले समझो, देखो यदि x को रिमूव करना हो तो माइनस करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब हमने यदि इसको, अच्छा अब आप कहेंगे आपने इसको पहले क्यों रखा, इसको बाद में क्यों रखा? ये पॉजिटिव लाने के लिए। x माइनस से छोटा है, x प्लस से बड़ा है, तो 1/x माइनस से बड़ा होगा, तो ये आगे रख लिया और ये पीछे रख लिया। ये हमेशा ऐसे करना आपको। अब इसको यदि मैं करूंगा तो x प्लस से यहाँ आ जाएगा, x प्लस से यहाँ आ गया, x माइनस से यहाँ गया, तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए यानी कि 2a हो जाएगा। यदि मैं, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते होंगे, तो यदि मैं इसको ये करूं तो ये 2a से बैलेंस हो गया, यानी कि ये जो चीज़ है ये 1/2a 1x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, ये जो से फार्मूले में 1/2a आया, ये यहाँ से आया है, बाकी ये लॉग से आया है। खैर मैं दूसरी बात भी बताता हूँ। जैसे सपोज ये हमारा ये है, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। क्योंकि अगला चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, एक बात भी समझ आ गई तो आगे काम ही आएगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, a अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन x प्लस ए। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, किसी में स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी के इनसाइड भी क्वाड्रेटिक नहीं होनी चाहिए, तब ये रूल अप्लीकेबल होता है। अब इसको यदि मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ x प्लस ए आएगा, यहाँ b आएगा और यहाँ x माइनस ए आएगा। अब कैसे किया, इसको हमने मल्टीप्लाई यहाँ किया, इसको यहाँ किया, ये नीचे डिनोमिनेटर में आया, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट निकल के आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आइडेंटिटी है एक्चुअल में, तो इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने x बराबर a लिया। आइडेंटिटी में कोई भी वैल्यू x की आप रख देंगे तो दोनों साइड बैलेंस होगी। इस साइड देखेंगे तो 1 आया, इधर देखेंगे तो a 2a आ गया और b जो सा है उसके साथ 0 हो गया। इससे हमें ये पता चला कि a जो सा आया हमारा 1/2a आ गया। इसी तरह x बराबर माइनस ए रखेंगे, वो यहाँ से पता चलता है क्या रखना है, ये फैक्टर 0 होना चाहिए, तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू माइनस 2a, x की जगह माइनस ए रखा। इससे आपका b की वैल्यू, इससे आपकी b की वैल्यू जो सी है वो -1/2a आए। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम उठा के इसमें रख देंगे, तो हमारा जो ये पार्ट था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल जो हमें करना था, उसका मतलब हमें इसको यदि यहाँ रखेंगे तो ये 1/2a इंटीग्रल 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, इसका इंटीग्रल करना है। और इसका इंटीग्रल जो हमें करना है वो हमारा 1/2a ऐसा का ऐसा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी, जिसको फाइनली हम 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए
प्लस सी। और सिमिलरली आपको ये वाला भी ऐसे करना है। आप चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए या फिर इसको अरेंज कर लीजिए। इसको जब अरेंज करेंगे तो आपका ये जो अरेंज होगा ये 1/2a 1/x a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। जरा देखना, ये यहाँ जाएगा a प्लस एक्स, यहाँ जाएगा x, 2a बच गया, ये आ गया। तो ये हमारा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा ये हो गया। तो कुल मिला के ये दोनों तो इस तरीके से हो जाएंगे और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये 3 फार्मूले हो गए, इसमें एक आपकी जानकारी का हमेशा रहेगा। तो अब इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे बाद में, पहले दूसरे। अब ये 3 फार्मूले आपके हो गए। अब बाकी 3 जोन से हैं इनके अंडर रूट में है। एक्चुअल में 3 और होते हैं जो न्यूमरेटर में रूट आता है, वो आपको बाद में। अब इसमें हमारे पास इसका चौथा फार्मूला जो आता है, 4th वाला, वो 1/√x² माइनस a² इंटीग्रल dx 1/√a² प्लस x²। चलिए माइनस कर देता हूँ, 1/√a² प्लस x²। इसमें फिर आपकी जानकारी का एक फार्मूला होगा। जैसे इसमें एक ये वाला था जिसका कि हम डिफरेंशियल जानते थे, जिसको हमने डिफरेंशियल में किया था, इसी तरह इनमें भी एक आपकी जानकारी का फार्मूला है। एक फार्मूला आपकी जानकारी का है, तो आपने पहचान लिया, वो ये वाला है। वो क्या होता है, d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√a² माइनस x²। तो a की जगह यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, 1 माइनस x²। अब जब ये d/dx साइन इनवर्स x/a का आप करेंगे तो वो 1/√a² माइनस x² आ जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो इसका आ गया साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बोलो, अब ध्यान क्या रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा ध्यान ये रखना है क्योंकि हम इस फार्मूले में 1/a tan इनवर्स x/a लगाते हैं कई बार, और ये फार्मूला पॉपुलर भी बहुत है। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि साइन में भी 1/a लगेगा, तो साइन के आगे 1/a नहीं लगता है। बस यही स्पीड ब्रेकर है। मतलब आपके दिमाग में जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं जिससे कि आपको समझ आती हैं चीज़ें, उसमें समझने की बात यह है कि ये वाला जो सा है इसमें हमें नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी दोनों का एक ही हिसाब है। जैसे इन दोनों का एक जैसा था, इसमें log x प्लस अंडर रूट, ये जो लिखा हुआ वैसा का वैसा आपको लिख देना है।
आसान है। इसमें भी लॉग, एक इनमें ऐसा, ऐसे इसमें एक ऐसा लॉग है, बाकी दोनों पे लॉग x प्लस जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलिए, बात समझ आई? अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन में यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर हो, तो इनसाइड यदि ये होता है तो आप खुद ही समझिए ये रूट से बाहर जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो रूट से बाहर कब निकलेगा? जब x, इसमें हमें ऐसे केस में x इज इक्वल टू ए टेन थीटा रखना पड़ता है। अब आप भूल जाए, या आप यदि भूल जाएं सपोज, तो इसमें ध्यान ये रखना कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये बाहर आ जाएगा। मतलब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये रूट से बाहर आना चाहिए, ऐसा सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। अब दूसरा, यदि मान लिया आपकी ये हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो अंडर रूट के अंदर, तब आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा? वैसे तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि हमें ऐसा बनाना होता है जिससे कि ये एक सिंगल में बन जाए। तो इसमें हमें x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखना होता है। कैसे? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर आ गया a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट निकल जाएगा। अब तीसरा, यदि इसमें ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये यही नहीं कहीं पर भी यदि आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको ये तीन सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब इसकी जगह आप कॉट भी लगा सकते हैं, इसकी जगह कॉस भी लगा सकते हैं, और इसकी जगह कॉसेक भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ही सही है तो लगा दिए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये तीनों कन्वर्ट। इसमें एक और आ जाता है कभी कभी, वो आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट आ जाए। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लगाते हैं। वो क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उससे ये बाहर आ जाएगा रूट से। तो ये चौथा हो गया, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ये फोर्थ वाला जब दोनों होते हैं ये, तब ये लगाया जाता है। ध्यान रहे, ये आपने यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में किया होगा या इन्वर्स का चैप्टर था जो, उसमें भी यूज़ किया है। इन्वर्स में भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यूज़ करते हैं, इन्वर्स वाले चैप्टर में भी। तो हम इसको आप समझ लीजिए कि ये चारों आपको ध्यान होने चाहिए। अब सपोज जैसे हम सपोज इसको करने लगे, तो इसको यदि हम ले इंटीग्रल, इस वाले इंटीग्रल को ले लें हम, तो हमें रखना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हमारा ये इंटीग्रल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, और ये हमारा, अब ये तो थीटा में आ गए तो ये भी थीटा में हो, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया डी थीटा। तो यहां पर हमारा इसकी जगह लगा दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ठीक है। तो अब यदि इसको फिर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा यदि यहाँ a आ गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ d थीटा आ गया और नीचे हमारा a सेक थीटा आ गया। a से कैंसिल आउट हो गया सेक थीटा से, यानी कि हमें सेक थीटा का इंटीग्रल बता। सेक थीटा का इंटीग्रल बड़ा फेमस इंटीग्रल है। मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा का और कोसेक थीटा का इंटीग्रल जब पूछा जाएगा आप ट्रिग्नोमेट्री में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं मिलेगा आपको। तो वो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख दो, या सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन कर दो। अब पहले तो आप ये देखो, इधर से हमारे को दे रखा है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो x बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया। यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे और ये थीटा रख लेंगे तो ये x होगा और ये a होगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने सेक थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, चूंकि सेक थीटा तो वो होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस ए। तो यहां पर जो हमारा आएगा लॉग टेन थीटा की जगह लगा दिया हमने x अपॉन ए, सेक थीटा की जगह लगा दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ए प्लस सी वन, जिसको कि हम बाद में लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी वन, इन दोनों की जगह, ये दोनों ही कांस्टेंट है, हम एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं और वो सी होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट लगा दिया, इसीलिए पहले मैं C1 लेके चला था और कोई कारण नहीं था। तो अभी आपको समझ आया। तो इस तरीके से ये फार्मूले भी जब आप चाहें ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है इस वाले में सिर्फ ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 10 वाला, और वो आपको पहले पता था। इस वाले में ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट, बाकी ये वाले को हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे आगे कोर्स में है। यदि मान लिया आपको फार्मूला याद नहीं आ रहा तो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए और आसानी से हो जाएगा। इस वाले में आपका एक जानकारी का फार्मूला रहता है, इस वाले में ध्यान ये रखना है कि 1/a नहीं लगाना, साइन इनवर्स x बाई ए के 1/a नहीं लगाना। बाकी ये सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब हम एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन तो आपको हमेशा ही याद रहने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 25th क्वेश्चन, जो कि MCQ का है। वो है dx (9x माइनस 4x स्क्वायर आपको इसका इंटीग्रल करना है।
तो सबसे पहला काम ये करेंगे आप कि 9x माइनस 4x स्क्वायर यहाँ रखेंगे। फिर दूसरा काम करेंगे, -4 हमेशा 1 के अलावा जो भी कोफिशिएंट हो, 1 के अलावा का मतलब -1 हो तब भी -1 कॉमन लेना है, वो x का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए और पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 9/4 x, ये हमारा बन गया। इसको हमेशा बाहर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर मत करिएगा। अब आपको ये मालूम होगा कि यदि हम देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab प्लस या माइनस, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो यहाँ क्या होता है 2ab। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर का एक पार्ट तो हमारे पास यहाँ होता ही है, तो बाकी जो बच जाता है वो 2b होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पार्ट 2b है x के साथ वाला। यदि आपने x, एक तो x आ गया, ये इसके बाद वाला 9/4 इजिकल टू 2b है, यानी कि आपको ये समझ आना चाहिए कि -9/4 इजिकल टू 2b है, 2b। तो b कितना होगा, -9/8 इजिकल टू b हो जाएगा। और आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या है, b का स्क्वायर, या सिंपल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, ये तो 4 रही, ये इनसाइड है x स्क्वायर माइनस 9/4 x, यूँ देख लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं, जो भी कोफिशिएंट होता है x का उसका हाफ, तो 9/8 हो गया, 9/8 का हो गया 81/64 माइनस 81/64। ये हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर समझ लो 9/स्क्वायर x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दीजिए, यही समझने की बात है इस पूरे में। तो 9 या तो यहाँ से समझ लीजिए 9/8 कैसे आया। अब इसका कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए, उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए और वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बैलेंस बना रहे। अब यहाँ से हम 4, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारा हो गया x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, ध्यान रहे बेटा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर बाकी ये माइनस हो गया, ये तो हमारा हो गया ये, और माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम ठीक करके लिखेंगे तो 4 तो हम बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। और ये हमें जो ये वाला पार्ट है, ये हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। फिर हमारा यहाँ पर चूँकि अंडर रूट a स्क्वायर, a की जगह क्या है आपको दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रल dx जो होता है वो साइन इनवर्स x/a होता है प्लस c। यानी कि अब ये जो चीज़ बनी, इसका 1/2 मैंने बाहर ले लिया। कैसे, ये सब बना के मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार और लिख देता हूँ। ये dx इस पूरे की जगह मेरे को लिखना है 4 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट।
ये 1/2 जो मैं पहले लिख रहा था वो ये आ गया, ये dx होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया तो इसके हिसाब से 1/2 तो ये पहले से ही है, साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस 9/8, और ये तभी हो सकता है जब इसका डिफरेंशियल 1 आता हो, अपॉन 9/8 प्लस c। ज़्यादा लिख रहा हो, ठीक कर रहा हो, वैसे इसके नंबर एक्स्ट्रा मिलते नहीं है, लेकिन गलत हो जाए तो कटते ज़रूर हैं। तो ये 8x माइनस 9 अपॉन 9 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ 24, ये एमसीक्यू के दोनों क्वेश्चन हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। वो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब जल्दी से इसको देख लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर रखते हैं, ये 2x, अब x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा कर देते हैं। वो कितना हुआ, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, और ये पहले का 2 तो है ही है। तो ये हमारा आ गया dx अपॉन ये पार्ट जो सा है वो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 1, ये 1 का स्क्वायर, ये एंट्री का। अब आपको ये फार्मूला याद होगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx 1 अपॉन a tan इनवर्स क्या है, याद कैसे रखना है, बाकी दो वालों के तो फैक्टर होते हैं, इसी का बस फैक्टर नहीं होता। तो x बाई ए प्लस सी, तो इसका आ गया 1/a, a 1 है, tan इनवर्स x प्लस 1 x की जगह है, और फिर दोबारा से बोल रहा हूँ x प्लस 1 की जगह 2x प्लस 1 नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फिर डिफरेंशियल करना पड़ेगा। इसलिए जो ये होता है इसका डिफरेंशियल 1 आना चाहिए, तभी होता है सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 एमसीक्यू का है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 शुरू हो गई, तो यहाँ हो गया 7.4। तो 24th क्वेश्चन मैंने किया, 25th कर दिया, बाकी मैं कल करूँगा। आप ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो लिखिएगा, है ना। और आज के लिए इतना ही।